कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। दूसरे दिन सब लोग राजस्थान आ गए। अंकेश ने इस बार साफ साफ बोल दिया था, कुछ भी हो जाए सावी उसके साथ रहेगी। अब और रिस्क वो नहीं लेने वाला और उससे बात मनवाने के लिए शिखा और तनिका को भी अपने साथ उठा लाया, क्योंकि ऐसे तो वो उसकी बात सुनेगी नहीं, तो क्या पता ऐसे ही सुन ले। शिखा को फार्म हाउस पर हाई सिक्योरिटी के बीच और तनिका ने रिक्वेस्ट किया तो अंकेश ने उसे गुस्ट रूम में रहने की परमिशन दे दिया, जबकि सावी ठीक ना हो जाए, लेकिन हर समय वो बॉडीगार्ड के देख रेख में रहेगी। तनिका सुबह आराम से सो रही थी। कहाँ उसकी लाइफ में रोज रोज का चिक चिक और कहाँ यहाँ इतनी अच्छी लाइफ। वो नींद में खुशी से मुस्कुरा रही थी। किसी ने उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। तनिका उठते हुए बोली, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है क्या तुम्हारे पास? स्टीफेन उसे घूरते हुए बोला, 5 मिनट में तैयार हो जाओ, बॉस के आर्डर है। मैम को सब कुछ याद दिलाओ और बताओ उन्हें सब कुछ। और कुछ भी उल्टा सीधा किया या फिर सोचा तो चांद से जाओगी। तनिका उसके पास आकर उसका सर पकड़ती कि स्टीफेन उसका हाथ मोड़कर पीठ से लगाते हुए गुस्से से बोला, अपनी लिमिट में रह लड़की, वरना 2 मिनट में गॉड तुझे लेने के लिए बुलावा भेज देंगे। तनिका उससे हाथ छुड़ाते हुए, यार तुम लोग हमेशा मरने मारने की बातें क्यों करते हो? और छोड़ो मेरा हाथ, पता नहीं क्या खाते हो, हाथ नहीं लोहा हो चुका है। स्टीफेन बोला, आगे से हाथ का इस्तेमाल सही जगह पर करना। बोलते हुए उसे बेड पर धक्का देते हुए बाहर निकल गया। तनिका अपना हाथ देखते हुए, हाय कितना हॉट है यार, मतलब 5 मिनट में हाथ का भरता बना दिया। आखिर ऐसा भी क्या खाता है जो बॉडी का बिल्डिंग बना लिया है? वैसे ये सावी और शिखा आंटी का क्या मैटर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर सावी की शादी पहले ही हो चुकी है और वो उसका हस्बैंड है? फिर सोचते हुए बोली, यार वो तो क्या गजब है, आखिर मालिक है तो इतना तो बनता है। क्या रुतबा है यार, उसे देखकर किसी रियासत के राजा वाली फीलिंग क्यों आ रही है। लेकिन शिखा आंटी ने दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? फिर खुद से बोली, रुक जा तनिका, ज़्यादा मत सोच वरना तुम्हारे छोटे से दिमाग का पापड़ बन जाएगा। बोलते हुए सर झटक कर बाथरूम में चली गई। सावी उठकर खिड़की के बाहर देखकर यहाँ से भागने के बारे में सोच रही थी। अंकेश अंदर आते हुए बोला, सोचना बेकार है, नहीं भाग पाओगी, इतना भी आसान नहीं है यहाँ से भागना, और अब तो इम्पॉसिबल है, इसलिए गुड गर्ल बनो और चलो आ जाओ नाश्ता करो। सावी ने ना ही उसकी तरफ देखा और ना ही कोई जवाब दिया। अंकेश नाश्ता टेबल पर रखते हुए उसे पीछे से पकड़कर कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए बोला, मेरे बारे में इतना सोच रही हो कि मेरे आने की खबर भी नहीं पता? सावी ने उसका हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन अंकेश उस पर अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, 2 साल की तड़प को और बढ़ाना चाहती हो तो आज महंगा पड़ेगा, सोच लो। सावी बोली, छोड़ो मुझे और अपनी बकवास जाकर किसी और से सुनाओ। अंकेश उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कोशिश तो करो, क्योंकि मुझे पता है किसी भी दवा में इतना भी असर नहीं कि मुझे तुम्हारे दिल दिमाग से इस तरह मिटा दे। सावी अभी भी उसका हाथ हटाने में बिजी थी। अंकेश बोला, सावी। सावी ने अब उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। उसकी काली आंखें किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थीं। सावी एक गहरी सांस लेकर बोली, देखो मैंने तुम्हें पहले ही। अंकेश उसके होठों पर उंगली रखते हुए और कान के पास हल्का सा चूमते हुए बोला, काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है हमारा, थोड़ा तो याद करने की कोशिश करो। 2 साल से मर रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें महसूस करने के लिए, अपने पास, अपने आगोश में इस तरह समेटने के लिए कि तुम मेरी हो और मुझ में खोकर रह जाओ, वरना अंकेश ठाकुर कहीं तुम्हें खुद में तलाशने में खुद का वजूद ही ना खो दे। उसकी गर्म सांसें सावी के गर्दन पर एक अजीब सी खुमारी डाल रही थी, जिसकी वजह से उसने अंकेश के कंधे और पकड़ लिए। आंखें अपने आप बंद हो गई। ना चाहते हुए भी वो कुछ देर के लिए खुद को भूल गई कि वो कौन है, कहाँ है और किसके साथ है। सब कुछ एक सुकून में बदल गया, जैसे वो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं हो। अंकेश ने उसकी पकड़ खुद पर इस तरह कसते देखा तो अपने आप ही एक सुकून उतर आया। ज़्यादा मेहनत नहीं है, अगर डॉक्टर के हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ और वक्त पर दवाई देगा तो वो जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाएगी। अंकेश ने अब उसे कसकर गले लगा लिया और जैसे ही उसकी पकड़ सावी पर मजबूत हुई, सावी ने झटके से आंखें खोल दिया और उसे खुद से दूर करते हुए बोली,
तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार बोलने पर मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ मतलब नहीं हूँ, समझे? और ये सब बकवास कहीं और करना। अंकेश के चेहरे पर स्माइल थी और उसने सर हाँ में हिला दिया। उसकी स्माइल देखकर सावी चिढ़ते हुए गुस्से में वहाँ से जाने लगी। अंकेश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नाश्ता? सावी ने अपने हाथ को देखा तो अंकेश उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, नहीं पकड़ रहा हाथ, बस नाश्ता और दवा खा लो। सावी बोली, दवा? मैं कोई दवा नहीं खा रही हूँ। अंकेश बोला, ठीक है, नाश्ता कर लो। सावी बोली, तुम जाओ, मैं कर लूँगी। अंकेश बोला, मैं यहीं रहूँगा, तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद चला जाऊँगा। सावी ने उसे घूरा। अंकेश बोला, कोई फ़ायदा नहीं, बिना नाश्ता किए मैं कहीं नहीं जाने वाला, और अगर चाहती हो मैं जाऊँ तो? सावी अब आकर बैठ गई तो अंकेश ने धीरे से दवा उसके सूप में डाल दिया और पूरा खत्म करने को बोल आराम से बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगा। सावी बोली, अजीब मुसीबत है। अंकेश बोला, जो भी है सब तुम्हारी वजह से है, जितना जल्दी याद करोगी उतनी जल्दी सारी मुसीबतें खत्म होंगी। सावी ने उसे देखा लेकिन अंकेश ने अब उसे नहीं देखा। सावी अब खुद से बोली, देखने में तो अच्छा लग रहा है, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? बोलते हुए नाश्ता करने लगी, क्योंकि जब तक वो नाश्ता नहीं करेगी तब तक अंकेश वहाँ से जाएगा नहीं, और जब जब वो उसके सामने आ रहा है तो दिल दिमाग ना चाहते हुए भी बगावत कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दूसरे दिन सावी रूम में चक्कर लगा रही थी। कल शाम से अंकेश रूम में एक बार भी नहीं आया और ना ही उसे एक बार भी परेशान किया। उसकी दवाई और बाकी चीज़ें उसे तनिका ही दे रही थी और बीच बीच में अंकेश के जिक्र में उसकी तारीफ कर रही थी। सावी पता नहीं कहाँ खोई रूम में एक एक चीज़ को ध्यान से देख रही थी, जैसे सब कुछ देखकर उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। तनिका उसे देखते हुए बोली, सावी तुझे कुछ याद आ रहा है क्या? अरे यार थोड़ा तो ट्राई कर, इतना हैंडसम बंदा है, बिल्कुल तेरे ड्रीम की तरह, और वो सीधे डायरेक्ट तेरा पति परमेश्वर निकलेगा। मुझे तो सोच सोच कर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई खूबसूरत सा ख्वाब देख रही हूँ। और उसका जो वो बॉडीगार्ड है वो भी कितना स्मार्ट है। काश उसे मुझसे प्यार हो जाता तो सोचो कितना अच्छा होता। हम हमेशा के लिए एक साथ हो जाते और तुम बोर भी नहीं होती। यार क्या बॉडी है उसकी, एकदम सॉलिड, जिसे देखकर लगता ही नहीं कि वो इंसान है। काश भगवान, काश उसे मेरी जैसी अबला मासूम और इस क्यूट सी लड़की से थोड़ा सा प्यार हो जाता। हाँ जानती हूँ थोड़ा अकड़ ज़्यादा है उसमें, लेकिन अब इतना तो चल ही सकता है, इतना एडजस्ट तो मैं कर ही सकती हूँ। सावी उसके सर पर मारते हुए बोली, ज़्यादा बकवास नहीं हो रहा है, और ये सब नॉर्मल लोग नहीं है, जैसा सब कुछ दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। जब से लाया है कैद करके रखा हुआ है और तुम्हें बकवास की पड़ी है। यार कम से कम तुम तो बाहर जाने के बारे में सोचो, वरना सच में हम फंस जाएंगे। तनिका बेपरवाही से बैठते हुए बोली, बाहर कौन जाना चाहता है, और बाहर जाकर क्या कर लोगी? कुछ भी नहीं, इसलिए सोचने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। सावी उसे घूरते हुए बोली, सच में अब तुम्हारा दिमाग की ये चमक देखकर कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुका है, इसलिए कुछ भी बक रही हो, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस किसी तरह यहाँ से बाहर जाना है। तनिका बोली, सच में? तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो तुम सच में बेवकूफ़ हो, जो इतने लोगों का प्यार तुम्हें नहीं दिख रहा है। यार मैंने उसे डॉक्टर से बात करते देखा है और तुम्हारे लिए परेशान होते हुए भी। एक बार सोच कर तो देखो कि क्या कमी है उसके अंदर जो वो तुम्हें उठाकर ज़बरदस्ती अपनी बीबी बनाएगा। यार कोई भी लड़की उसे मिल जाएगी आसानी से। सावी बोली, तो हमारी शादी की कोई तस्वीर क्यों नहीं है? तनिका बोली, इतने सारे दुश्मन हैं उसके, इसलिए नहीं बनवाया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सावी इरिटेट होते हुए बोली, ठीक है मैं समझ गई, अब तुम जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब और नहीं सोचना समझना मुझे। तनिका बोली, सावी बात तो सुनो यार। अच्छा ठीक है। सावी बोली, प्लीज़ अब और नहीं, 1 घंटे से तुम्हारी रामायण सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका है, और इसी के साथ तुम्हारा आज का कोटा भी। तुम्हें जिसके साथ जो करना है करो, लेकिन प्लीज़ मुझे बख्श दो, क्योंकि ना तो मैं उस इंसान को जानती हूँ और ना ही जानने में इंटरेस्टेड हूँ। बोल तनिका को बाहर करके दरवाज़ा बंद कर दिया। तनिका ने कुछ देर तक उसका दरवाज़ा देखा और फिर सर झटकते हुए बोली, पता नहीं क्या करने वाली है ये लड़की, भगवान बस इसे सही रास्ता दिखा दीजिए तो भला हो जाए। बोलते हुए अपने रूम में चली गई। सावी बेड पर बैठते हुए सारा सामान इधर से उधर फेंक दिया और सर पकड़कर बैठ गई।
अचानक से इस तरह से कैद से उसे घुटन होने लगी थी, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी माँ कैसी होंगी? कहीं इन सब ने उनके साथ कुछ किया तो नहीं ना? अंकेश ऑफिस में सर चेयर से टिकाकर बैठा हुआ था। 2 दिन से उसने अपने आप को बिजी रखे हुआ था कि सावी को उसके आसपास ना होने पर उसकी कमी महसूस हो। फिर कुछ सोचते हुए जैकेट उठाया और बाहर निकला तो ड्राइवर गाड़ी में उसी का इंतजार कर रहा था। तो पीछे आकर बैठते हुए घर चलने को बोल दिया और बाहर देखने लगा। जिसे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहो उससे एक एक सेकंड दूर रहने पर कितना चुभता है, वो बस वही समझ सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरा हो। आधे घंटे में गाड़ी बाहर आकर रुकी तो उतरकर अंदर चला गया। हाल में तनिका टीवी देखने में मस्त थी। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये उसी का घर है। लेकिन जैसे ही अंकेश को देखा, हड़बड़ाकर खड़ी होते हुए बोली, वो मैंने सावी को। अंकेश उसे हाथ दिखाकर बैठने को बोला और अंदर जाते हुए मैसी को एक कप कॉफ़ी लाने को बोल दिया। तनिका खुद से बोली, बच गई यार। इसके चेहरे को देखकर समझ ही नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है इन सब के दिमाग में। चल भाग तनिका अपने रूम में, बोलते हुए बड़बड़ाते हुए अपने रूम में जाने लगी कि सामने से स्टीफन से टकरा गई। लेकिन ना गिरी और ना ही कुछ हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई इंसान नई पत्थर से टकरा गई हो। तो बिना सामने देखे सर पकड़ते हुए बोली, यार बीच घर में पत्थर कौन रखता है? माना अमीरों के शौक थोड़े अमीर होते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब बीच घर में पत्थर रख देंगे कि किसी का भी सर फूट जाए? स्टीफन गुस्से से उसे घूर रहा था कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है और उसे पत्थर कैसे बोल रही है। आज तक किसी लड़की में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई और ये सीधे उसे उसके मुंह पर कुछ भी बोल रही है। तनिका आगे जाने को हुई कि स्टीफन ने उसका हाथ पकड़ लिया और खुद के आगे करके घूरने लगा। तो अब तनिका को होश आया और जल्दी से ऊपर देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जिसको पत्थर समझकर पता नहीं क्या क्या बोल चुकी है, वो ये बंदा है। और आंखों और चेहरे को ही देखकर लग रहा है जैसे अब उसे बिना नमक मिर्च के कच्चा चबा जाएगा। फिर खुद से बोली, कहीं ये पिछले जन्म में नरभक्षी तो नहीं था जो इस जन्म में भगवान ने इसे नर बनाकर हमारे जैसे मासूम लोगों पर अत्याचार करने के लिए भेज दिया है। फिर ऊपर देखते हुए खुद से बोली, हे भगवान, इतना भी कौन सा पाप किया था मैंने जो आप मुझे ये सज़ा देना चाहते हो? प्लीज़ प्लीज़ कुछ भी करके इस नरभक्षी इंसान को इंसान बना दो। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बना दो कि मुझे थोड़ा सा प्यार कर ले और मैं इसे ढेर सारा। प्लीज़ अब इतना तो कर ही सकते हो। कौन सा मैं आपसे कोई खजाना मांग रही हूँ जो आप इस मासूम को नहीं दे सकते हैं? बस थोड़ा सा इस पत्थर को इंसान बनाना चाहती हूँ, इसमें थोड़ी तो हेल्प कर ही सकते हो। स्टीफन की आंखें छोटी हो गई। क्या सच में इस लड़की को उससे डर नहीं लग रहा है जो उसे ऐसे देख रही है जैसे कोई छोटा बच्चा किसी खिलौने को देखकर उसे पाने के लिए एक्साइटेड होता है? स्टीफन कड़क आवाज़ में बोला, यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने से, फिर भी तुम। तनिका थूक निकलते हुए बोली, मैं तो तुम्हारा काम ही करने आई थी, तो फिर? स्टीफन उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, जाओ यहाँ से। तनिका अभी भी उसे देख रही थी। स्टीफन बोला, वाट? तनिका बोली, वो मैं। स्टीफन ने आंखें छोटी किया तो तनिका बोली, बस बस जा रही थी। बोल वहाँ खुद से बड़बड़ाते हुए जाने लगी, पत्थर कहीं का पत्थर ही रहेगा। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। स्टीफन ने भी सर झटक कर वहाँ से निकल गया। अंकेश रूम में आया और जैसे ही दरवाज़ा खोला किसी चीज़ पर पैर पड़ा और फिसल कर धड़ाम से नीचे गिर गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि उसे कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला और आंखें एक दर्द के साथ बंद हो गई। अंकेश के गिरने से सावी, जो गुस्से में सब तोड़ फोड़ कर सो चुकी थी, उसकी नींद खुल गई। सामने अंकेश को गिरा देखा तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकेश ने आंखें खोलकर रूम को देखा और फिर सामने सावी को, जो उसे ही देख रही थी। तो उठने को हुआ, लेकिन कमर में अच्छा खासा चोट लग चुका था जिसकी वजह से उठना मुश्किल हो रहा था। सावी उठते हुए बोली, वो मैं। अंकेश बोला, समझ गया, बदला ले रही हो, ठीक है अब हाथ दो। सावी ने हाथ नहीं दिया। अंकेश बोला, तो तुम चाहती हो कि मैं ऐसे ही गिरा रहूं? सावी अब उसे देखते हुए अकड़ते हुए बोली, जो दूसरे को गिराते हैं उन्हें भी कभी ना कभी गिरना ही पड़ता है, जैसे खुद को देख लो। अंकेश अब पूरी मेहनत करके झटके से उठा, लेकिन बैलेंस बिगड़ा और उसे लेकर बेड पर गिर गया। लेकिन सावी ऊपर थी, इसलिए एक तेज दर्द से उसने उसे कसकर पकड़ लिया और पलटते हुए आंखें बंद करते हुए खुद को कंट्रोल करने लगा।
सावी ने जल्दी से दूर जाना चाहा, लेकिन उसने उसे हिलने तक नहीं दिया। सावी बोली, छोड़ो मुझे, ये क्या बदतमीजी है। अंकेश आंखें खोलते हुए बोला, दर्द तुमने दिया है तो इलाज भी तुम करोगी, और इसका इलाज मुझे पता है। इस समय दर्द से उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, फिर भी वो खुद को शांत कर रहा था। सावी बोली, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है जो तुम। अंकेश ने आगे बढ़कर उसके होठों को लॉक कर दिया और दोनों हाथ पूरी मजबूती से पकड़ लिया। सावी ने दूर जाना चाहा, लेकिन गुस्से और दर्द से वो कुछ ज़्यादा ही रूड हो चुका था। 10 मिनट बाद जैसे ही उसे याद आया, दूर हटते हुए बोला, सॉरी। लेकिन अब सावी के बॉडी में कोई हलचल नहीं थी, आंखें बंद हो चुकी थी, पूरी बॉडी ढीली पड़ चुकी थी। शायद अचानक उसके ऐसा करने से वो बेहोश हो गई थी। अंकेश उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए बोला, सावी आंखें खोलो, ये क्या है यार, सॉरी ना। आई एम सॉरी, प्लीज़ आंखें खोलो। और उठने को हुआ, लेकिन दर्द से उठ ही नहीं पा रहा था, तो सामने टेबल से बोतल का पानी उठाकर पूरा सावी के चेहरे पर डाल दिया। सावी हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई और उसे गुस्से में घूरने लगी। अंकेश अब वापस से लेटते हुए बोला, इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हो तुम, आखिर अंकेश ठाकुर की बीवी हो। और सावी उसे घूरते हुए बेड से उतरने लगी। अंकेश जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, डॉक्टर को कॉल करो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इस हाल में उठ सकता हूँ। तुमने मेरी बैंड बजाने में आज कोई कसर नहीं छोड़ी। सावी बोली, अभी कुछ देर पहले जो तुमने हरकत किया है उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँगी। बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं जो तुम्हें। अंकेश बीच में उसकी बात काटते हुए बोला, अरे यार, अपनी बीवी को ही तो किस किया है, तुम्हारे अलावा आज तक किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। फिर फ़ोन उसके हाथ में रखते हुए बोला, कॉल करो, वरना आगे कुछ भी हो सकता है, तुम्हें मेरी सेवा भी करनी पड़ सकती है। या फिर सावी अपना हाथ छुड़ाकर फ़ोन लेकर उठते हुए बोली, वेल डन, आराम से बैठो, आई थिंक सोए रहो, कोई ज़रूरत नहीं है उठने की और किसी को फ़ोन करने की। और रही बात सेवा करवाने की, तो वो करूँगी ना मैं, जैसे तुम्हारे इस रूम का किया है वैसे ही अब तुम्हारी भी सेवा करूँगी। और बहुत शौक़ है तुम्हें लोगों को कैद करने का। अब ज़रा तुम भी फील करो कैसा लगता है जब कोई ज़बरदस्ती किसी को कैद करता है। उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो सावी ने जाकर दरवाज़ा खोला। मैसी कॉफ़ी लेकर खड़ा था। सावी ने उससे कॉफ़ी लिया और अंकेश के कुछ बोलने से पहले ही दरवाज़ा बंद करके सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगी। अंकेश के चेहरे पर उसे देखकर स्माइल आ गई। ये लड़की ना कभी नहीं बदलने वाली। फिर कुछ सोचकर आंखें बंद कर लिया, क्योंकि अब और उठने की हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल नहीं थी और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और धीरे धीरे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सावी उसके फ़ोन में बिजी थी तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 1 घंटे बाद सावी को ध्यान आया तो वो सो चुका था, लेकिन उसे लगा कि क्या पता वो आंखें बंद करके बस लेटा हो या फिर उसे देखना चाहता हो। कुछ देर तक इंतज़ार किया, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं आया, तो हाथ खुद ब खुद अपने होठों पर चले गए। एक अजीब सी फीलिंग, ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो उसे जानती भी नहीं और ना ही उसे कुछ याद है। तो फिर 5 मिनट बाद सर झटकते हुए बोली, सब तनिका की वजह से हो रहा है, उसकी बातों का असर है और कुछ भी नहीं, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। अच्छा हुआ, इसके साथ जैसी करनी वैसी भरनी, बोलकर वापस से फ़ोन खोलने की कोशिश करने लगी। जब नहीं खुला तो वहीं सोफे पर फेंक दिया और सामने देखा जहां अंकेश ने अब तक कोई हरकत नहीं किया, तो उठकर उसे देखते हुए बोली, मुझे चिंता क्यों हो रही है इसकी, इसे कुछ भी हो मुझे उससे क्या मतलब, आखिर इसने भी तो मुझे कैद किया है और पता नहीं क्या किया, फिर मेरा दिमाग क्यों इसके बारे में इतना कुछ सोच रहा है। सच में पागल हो जाऊंगी मैं, बोलकर वहीं टहलने लगी। अंकेश का फ़ोन भी लॉक था, फ़ोन करने के अलावा और कोई कुछ भी कर नहीं सकता था। कुछ देर बाद सर झटक कर उसके पास आई और कुछ सोचते हुए उसे देखने लगी। स्मार्ट तो काफ़ी है, शायद पहली बार उसने किसी ऐसे बंदे को देखा है, लेकिन वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या सच में उनका कोई रिश्ता है, और है तो उसे कुछ याद क्यों नहीं है। अंकेश अभी भी वैसे ही आंखें बंद करके लेटा हुआ था, कपड़े भी नहीं चेंज किए और ना ही कुछ किया। ऐसे कैसे सो सकता है, वो भी इतनी देर तक, सोचते हुए खुद से बड़बड़ाई और उसका हाथ पकड़कर चेक किया तो हाथ आग की तरह जल रहा था, सर भी बुरी तरह से तप रहा था। सावी ने अब उसे उठाने की कोशिश किया, लेकिन शायद दर्द की वजह से बुखार आ चुका था।
सावी पूरे रूम को देखते हुए बोली, अब ये क्या है यार, ये तो सच में बीमार हो गया। बोलकर फ़ोन में देखा तो डॉक्टर राठौड़ लिखा था, तो फ़ोन वापस से बेड पर रख दिया और बाहर आ गई। हॉल में कोई नहीं था तो टहलने लगे, किससे बोले, और अगर नहीं बोला और ज़्यादा बीमार या फिर उसे कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम उसी पर लगेगा। 2 मिनट बाद स्टीफन उसके पास आते हुए बोला, मैम बॉस ठीक तो है ना, वो एक मीटिंग थी 10 मिनट बाद, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए। तो सावी दूसरी तरफ देखते हुए बोली, आई थिंक तुम्हें डॉक्टर बुला लेना चाहिए, उसे फीवर हो गया है और क्यों हुआ है मुझे नहीं पता, और इस समय शायद वो बेहोश है। स्टीफन ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और ठाकुर मेंशन आने को बोल दिया और फिर फ़ोन रखते हुए बोला, डॉक्टर बस 5 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन सावी उसकी बात काटते हुए बोली, रूम की सफाई करवा दो वरना डॉक्टर को प्रॉब्लम होगी। स्टीफन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, अभी कुछ देर पहले तो वो ठीक था, तो अब अचानक से फीवर कैसे आ गया। फिर भी उसने मेसी से बोलकर रूम साफ करने को बोला तो सावी जाकर सामने सोफे पर बैठ गई, लेकिन अब उसे चैन बिल्कुल नहीं मिल रहा था। ये सब क्यों हो रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो बीमार है तो उसे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। वो नहीं था तो भी गुस्सा आ रहा था, और अब उसके बीमार पड़ने पर भी इतना टेंशन क्यों, जबकि वो तो डॉक्टर घर आ गए और स्टीफन के साथ अंदर चले गए और सावी अभी भी बैठकर अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद तनिका उसके बगल में बैठते हुए बोली, डॉक्टर क्यों आए हैं, तुम तो ठीक हो फिर। सावी ने कुछ नहीं बोला, वैसे ही बैठी रही। तनिका बोली, सावी सब ठीक है ना। सावी बोली, तनिका बोली, तो डॉक्टर क्यों आए हैं। सावी बोली, वो। तनिका उसे ही देख रही थी, फिर उठते हुए बोली, जाने दो तुम बैठो, मैं खुद ही देख लेती हूँ, बोलकर अंदर चली गई। रूम में अंदर जाने को हुई कि स्टीफन उसका हाथ पकड़कर बाहर करते हुए बोला, ये तुम्हारी जगह नहीं है। तनिका बोली, अरे मैं तो बस पता करने आई हूँ कि। स्टीफन बोला, बॉस बीमार है, तुम जाओ यहाँ से। तनिका बोली, बीमार। स्टीफन बोला, तुम्हारे कान में प्रॉब्लम है, बीमार ही बोला है मैंने। तनिका बोली, नहीं नहीं, तो मेरे कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टीफन बोला, ठीक है फिर जाओ। तनिका बोली, लेकिन। स्टीफन बोला, मैम को भेजो, तुम नहीं, मैं डॉक्टर को लेकर बाहर जा रहा हूँ। तनिका खुद से बोली, जैसे मैं इसके बॉस के लिए मरी जा रही हूँ। स्टीफन ने उसे सोचते हुए देखा तो गुस्से से घूरने लगा। तनिका बोली, जा रहे हूँ यार, घूर क्यों रहे हो, बोलते हुए जल्दी से निकल गई। स्टीफन कुछ देर बाद डॉक्टर को लेकर बाहर चला गया। तनिका बोली, सावी। सावी बोली, पकाओ मत, बैठो, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। तनिका बोली, यार जाओ देख तो लो एक बार उसे। सावी बोली, मैं नहीं जा रही हूँ। तनिका बैठते हुए बोली, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे भी मैंने तो सुना है डॉक्टर ने बोला है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, शायद अब हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है या फिर यहाँ से आगे दिल्ली भी जाना पड़ सकता है। सावी उठते हुए बोली, वाट। तनिका बोली, फीवर सर पर चढ़ने की वजह से वो कोमा में भी जा सकता है या फिर कुछ और सीरियस भी। सावी उसे देख रही थी और तनिका एकदम गंभीर बनी हुई थी, जैसे वो जो बोल रही है सब सच बोल रही है। स्टीफन जो कि दवा लेकर आया था, तनिका की बातें सुनने के बाद गुस्से से उसे घूरने लगा। ये क्या बकवास कर रही है ये लड़की, लगता है कुछ ज़्यादा ही इसे मरने का शौक चढ़ा है। सावी कुछ सोचते हुए बोली, मैं देखती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, बड़बड़ाते हुए रूम में चली गई। स्टीफन अब तनिका का हाथ गुस्से में पकड़ते हुए बोला, ये क्या बोल रही थी तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तनिका बोली, सुन लिया तुमने कि मैंने तुम्हें आई लव यू बोला। स्टीफन बोला, वाट, बोलते हुए उसका हाथ झटके से छोड़कर कुछ दूर हो गया। तनिका सर झटकते हुए बोली, सच में यार दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास, उसे मैं समझाती तो वो नहीं जाती, अब देखो कितनी आसानी से चली गई। और अगर तुम्हारे कहने से या फिर सच में इन दोनों का रिश्ता है, ये सच है, तो कोई कुछ भी कर ले, एक को तकलीफ से दूसरे को फ़र्क तो पड़ेगा ही। और तुम एक काम करो, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दो, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही 1-2 घंटे में। स्टीफन बोला, तुम। तनिका बोली, पता है मुझे, मैं समझदार हूँ, मैं जानती हूँ, तुम्हें मेरी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं जा रही हूँ। और बिना उसकी कोई बात सुने वहाँ से भाग गई। स्टीफन अंकेश के रूम की तरफ देखने लगा, क्या जो इस लड़की ने कहा सच में वो काम करेगा। सावी अंदर आई तो अंकेश के कपड़े चेंज थे, चेहरे पर वही तेज अभी भी बरकरार था, आंखें बंद करके आराम से सोया हुआ था या फिर बेहोश था,
ये समझ में नहीं आ रहा था और कोई था भी नहीं कि जिससे कुछ पूछे कि पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया, जिसका उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। स्टीफन तनिका के पास आते हुए बोला, ये क्या है? तनिका बोली, वो मुझे पता था तुम तो करोगे नहीं, तो ये शुभ काम मैंने ही कर दिया। अब देखना सब जल्दी ठीक हो जाएगा। स्टीफन बोला, तुम्हें नहीं लग रहा है तुम कुछ ज़्यादा ही फास्ट सोच रही हो? तनिका एक स्माइल करते हुए बोली, देखो शायद तुम्हें मैं या मेरी कोई बात नापसंद हो, लेकिन ज़िंदगी ना बहुत छोटी है और हमें उसे जितना हो सके उसे जी लेना चाहिए। लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा, वक्त की बर्बादी है और कुछ भी नहीं। स्टीफन बोला, और तुम्हें नहीं लग रहा है कि तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए? तनिका उसे देखने लगी तो वो उसे ही देख रहा था। आंखों और चेहरे से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे बॉस के उठने के बाद चली जाऊँगी, बोलकर जाने लगी। स्टीफन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बॉस के उठने से पहले भी तो तुम जा सकती हो, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। तनिका सोचते हुए खुद से बोली, क्या ये हाथ तुम हमेशा के लिए नहीं पकड़ सकते? क्या पता तुम्हारी और मेरी लाइफ में थोड़ी खुशियाँ आ जाएं। स्टीफन ने उसे शांत देखा तो हिलाते हुए बोला, कुछ बोला मैंने तुमसे? ये तुम बार बार गायब क्यों हो जाती हो? तनिका ने अब अपना हाथ और फिर उसे देखकर खुद से बोली, कितना खड़ूस है ये, सच में भगवान थोड़ा क्यूट भी तो बना सकते थे इसे। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। वैसे भी नेगेटिव सोचने से क्या ही होने वाला है, जब संभालना सब मुझे ही है। स्टीफन इरिटेट होते हुए उसका हाथ छोड़कर जाने लगा। तनिका बोली, ओ हेलो हीरो, यार कभी आराम से भी बात तो कर सकते हो, ये हमेशा सावी वाले अवतार में क्यों रहते हो? कहीं तुम दोनों भाई बहन तो नहीं जो मेले में भटक गए थे और अब जाकर मिले हो? तो ऐसे अगर दिखा रहे हो जैसे। बोलते बोलते शांत हो गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। स्टीफन जहाँ था वहीं रुक गया और उसके रुकने के अंदाज से तनिका समझ चुकी थी कि अब अगर वो और रुकी तो उसकी भलाई तो बिल्कुल नहीं है। स्टीफन ने घूमकर पीछे देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था तो आगे बढ़ गया। सावी अभी सोच ही रही थी कि अंकेश ने आंखें खोल दिया। सावी अभी भी गायब थी। अंकेश उसे देखते हुए बोला, मेरे बारे में सोच रही हो? तो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। सावी बोली, तुम? अंकेश उठते हुए बोला, मैं ही हूँ। सावी बोली, लेकिन तुम तो। अंकेश बोला, यार पति बीमार है और तुम्हें सवाल जवाब की पड़ी है, चलो उठने में हेल्प करो मेरी। सावी बोली, मैं नहीं मानती ऐसा कुछ। अंकेश बोला, और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ठीक है जल्द ही मान जाओगी, वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं है मेरे पास। सावी उसे देखने लगी। अंकेश बोला, दोनों किडनी फेल है मेरी, और अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम डॉक्टर से पूछ सकती हो। मैक्सिमम 1 महीने और है मेरे पास। कल से हॉस्पिटल में था और सुबह बताने वाला था, लेकिन तुमने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया और आते ही गिरा दिया। मुझे तो लग रहा है तुम्हारी बद्दुआ लगी है। वैसे अच्छा हुआ। सावी बोली, तुम्हें कुछ भी बकवास करने की आदत हो गई है। अंकेश ने उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट देखी तो सीरियस होते हुए बोला, 1 महीने बाद मैं तुम्हें जहाँ बोलोगी वहाँ छोड़ दूंगा और तुमसे सबसे दूर चला जाऊंगा। सावी उठते हुए बोली, झूठ झूठ बोल रहे हो। अंकेश वापस से उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोला, धड़कनें सुन लो, देख लो कितना फास्ट चल रही हैं, इसका मतलब समझ लो मेरा दिन खत्म हो चुका है। सावी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन घबराहट से उसकी खुद की हालत खराब हो रही थी। सर पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो और कुछ देर और हटाया नहीं गया तो वो दब कर उसी में मर जाएगी। चेहरे के आंखें अंधेरा छाने लगा। अंकेश क्या बोल रहा है अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बस उसके होंठ हिल रहे थे, ये महसूस कर रही थी। कुछ देर में उसके ऊपर ही बेहोश हो गई। अंकेश सर के नीचे हाथ रखते हुए बोला, गुड, ये हुई ना फिक्र वाली बात, और एक गहरी सांस लिया और उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर उठने लगा कि स्टीफन दरवाज़ा खोलते हुए बोला, सॉरी बॉस, वो उस लड़की ने, मैंने मना किया था फिर भी उसने, आप ठीक तो हैं? फिर सावी को देखते हुए बोला, मैम को क्या हुआ है? अंकेश बोला, कुछ नहीं, बस कुछ देर सोने दो, बाहर चलो कुछ बात करनी है। बोल एक नज़र सावी को देखकर बाहर निकल गया तो स्टीफन दवाई वहीं टेबल पर रखकर बाहर निकल गया और बाहर आकर सोफे पर बैठा, लेकिन कमर में अभी भी दर्द था तो पीछे पिलो लगाते हुए मेसी को कॉफ़ी लाने को बोलकर स्टीफन से बात करने लगा। 2 मिनट बाद 2 जूस का ग्लास टेबल पर रखा।
अंकेश बोला कॉफ़ी के लिए बोला था ना, बोलकर ऊपर देखा। तनिका बोली सॉरी लेकिन कॉफ़ी नहीं, आपको जूस की ज़रूरत है इसलिए मैं लेकर आई। स्टीफन आंखें छोटी करके उसे घूरने लगा लेकिन तनिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वैसे ही अंकेश के सामने खड़ी रही। अंकेश बोला बोल एक सिप लेते हुए बोला नाइस। तनिका बोली थैंक यू। अंकेश बोला वैसे मैंने पूछा नहीं, तुम्हारा घर कहाँ है और कौन कौन है तुम्हारे घर में। स्टीफन उसे देखते हुए खुद से बोला अब बॉस बस इसे बाहर निकाल दे, बस सब ठीक हो जाए। तनिका बोली जानने लायक कुछ भी नहीं है। अंकेश जूस पीते हुए बोला फिर भी बताओ कौन कौन है। तनिका बोली वो मतलब। स्टीफन बोला तुम जाओ यहाँ से। अंकेश ने उसकी तरफ देखा। स्टीफन बोला बॉस वो क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, वैसे भी हर किसी पर भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। तनिका भी अब उसकी बात सुनकर जाने लगी। अंकेश दोनों को देखते हुए बोला एक सेकंड रुको। तनिका रुक गई तो उसे अपने पास बुलाते हुए स्टीफन को बाहर जाने को बोला तो स्टीफन कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगा। अंकेश बोला बाहर जाओ स्टीफन और आज की सारी मीटिंग कैंसिल करो और दादू को कॉल करके बोल दो अभी कुछ दिन वहीं रहे, जैसे ही सब ठीक होगा वो आ जाएंगे, अभी उनका आना ठीक नहीं है। स्टीफन एक नज़र तनिका को देखकर बाहर चला गया। अंकेश बोला अब बोलो क्यों रहना चाहती हो यहाँ, जबकि यहाँ सिर्फ लड़के रहते हैं वो भी गुंडे। सावी को कुछ याद नहीं और ना ही भरोसा करती है, फिर भी बीबी है अंकेश ठाकुर की जिसकी तरफ किसी को देखने की हिम्मत नहीं है सिवाय अंकेश ठाकुर के। लेकिन तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है फिर भी तुम। तनिका बोली मुझे आपके ऊपर भरोसा है बिना किसी रिश्ते के। आपको देखकर लगा जैसे मैं दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं सेफ हूँ तो वो आपके पास। और फैमिली में अपना कोई सगा नहीं है, फिर भी सगा माना मैंने, लेकिन उन रिश्तों ने हमेशा मुझे दर्द ही दिया है इसलिए और उन रिश्तों से भरोसा उठ गया है। वैसे भी मेरे कहीं जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसलिए यहाँ चली आई थोड़ा सुकून से जीने के लिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अंकेश उसे देखते हुए बोला तुम्हें मुझसे डर लगता है। तनिका ने सर नीचे किए ही सरनामे हिला दिया। अंकेश उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला आज से ये तुम्हारा भी घर है और तुम अब यहीं रहोगी बिना किसी डर के। कुछ दिन में दादू आ जाएंगे और क्या पता सावी भी ठीक हो जाए। तनिका ने अब उसकी तरफ देखा, आंखें भर चुकी थी जो कभी भी बाहर आ सकती थी। अंकेश बोला देखो रोना नहीं है। तनिका बोली सच में मैं यहाँ रह सकती हूँ। अंकेश बोला पूरे हक से, आज से तुम अंकेश ठाकुर की बहन हो, तनिका ठाकुर। तनिका ने उसके पैर छूने चाहे लेकिन अंकेश उसे पकड़ते हुए बोला बहन बेटियां पैर नहीं छूती हैं, खुश रहो। तनिका बोली गले तो लग सकती हूँ ना। अंकेश उसे साइड हक करते हुए बोला बिल्कुल। स्टीफन कुछ बताने के लिए अंदर आया और तनिका को ऐसे देखा तो गुस्से में आंखें लाल हो गई, मुट्ठी ना चाहते हुए भी गुस्से से कस गई। बॉस ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो धोखा देना चाहते हैं मैम को। अब वो इस लड़की के साथ, सारी गलती इस लड़की की है। आज तो ये गई, बोलते हुए आगे बढ़ गया। स्टीफन अंकेश के पास आया तो वो उठते हुए उसे जूस पीने का इशारा किया और किसी को कॉल करने दूसरी तरफ चला गया। स्टीफन अब तनिका को घूर रहा था जैसे उसका मर्डर कर देगा। तनिका ने अब पहली बार उसे इग्नोर किया और जाने को हुई कि उसका हाथ पकड़ते हुए बोला ये क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम, चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा टाइम अब ख़त्म हो चुका है, अब और तुम्हारी किसी को यहाँ ज़रूरत नहीं है। बोल उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। तनिका बोली ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, और तुम मुझे यहाँ से निकालने वाले होते कौन हो। स्टीफन बिना उसकी कोई बात सुने बस खींचते हुए बाहर जा रहा था और गेट के पास पहुंचकर झटके में बाहर धक्का मारते हुए बोला बॉस को फंसाने के बारे में सोचा भी कैसे तुमने, तुम मैम की जगह कभी नहीं ले सकती समझी। उन्हें भले ही कुछ याद नहीं लेकिन एक दिन याद आ जाएगा और आज के बाद तुम अपनी ये मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना। अब जाओ यहाँ से वरना। तनिका को कुछ समझ नहीं आया, ये बंदा रूड तो था, ये तो उसे पता था, लेकिन ये आखिर बोल क्या रहा है और वो सावी की जगह क्यों लेगी। वो तो खुद चाहती है कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। स्टीफन बोला तुम्हारी जैसी लड़कियां यही करती हैं, पहले सहारा मांगती हैं और फिर उसी घर को ख़राब करने के सपने देखती हैं। तनिका बोली वाट, और ये सब तुम क्या बोल रहे हो। स्टीफन गेट बंद करने को हुआ लेकिन तनिका जल्दी से आगे आते हुए बोली गलत कर रहे हो तुम, और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। स्टीफन उसे घूरने लगा। तनिका बोली देखो तुम।
स्टीफन गन निकालते हुए बोला, एक और शब्द नहीं वरना सीधे ऊपर जाओगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है बॉस के गले लगते हुए। और तुम? तनिका बोली, अरे वो तो मैं। स्टीफन गार्ड को बुलाते हुए बोला, बबलू ले जाओ इसे और बाहर उठाकर फेंक दो, और अगर वापस से अगल बगल दिखे तो गोली मार देना, बोलकर जाने लगा। तनिका ने उसका हाथ पकड़ा लेकिन उसने 1 सेकंड में ही झटक दिया, और उसका झटकना इतना तेज था कि तनिका गेट से टकराकर नीचे गिर गई। स्टीफन अभी भी बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ा कि सामने अंकेश हाथ बांधते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? स्टीफन सर नीचे करते हुए बोला, बॉस ये लड़की ठीक नहीं है, आप। अंकेश आगे बढ़कर तनिका को उठाया। उसके सर से ब्लड निकल रहा था, आंखें भरी हुई थी, तो गुस्से से बोला, स्टीफन ये क्या बदतमीजी है, तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? स्टीफन बोला, सॉरी बॉस, लेकिन आप इसे मैम की जगह नहीं दे सकते। अंकेश बोला, वाट, पागल हो गए हो जो कुछ भी बकवास कर रहे हो? स्टीफन बोला, मैंने देखा है इस लड़की को आपके गले लगते हुए। इन जैसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, आप जानते नहीं, लेकिन ये अपने मतलब के लिए कुछ भी। अंकेश गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, स्टॉप दिस नॉनसेंस, कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम। ये मेरे गले इसलिए लगी थी क्योंकि मैंने इसे अपनी बहन माना है, और आज से अभी से तुम क्या कोई भी इसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। और बिना मेरी परमिशन के किसी ने इसे हाथ लगाने की कोशिश भी किया तो अंकेश ठाकुर से सामना करेगा, तुम सबका, चाहे वो जो भी हो। स्टीफन अब सर ऊपर करके उसकी तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। फिर बगल में तनिका को देखा जिसके सर से ब्लड आ रहा था, आंखें भरी हुई थी जैसे अभी छलक जाएंगी। स्टीफन बोला, वो सॉरी बॉस, वो मुझे लगा कि। अंकेश बोला, माफ़ी मुझसे नहीं तनिका से मांगो और बाई इज्जत घर के अंदर लेकर जाओ, और जो चोट लगा है उसकी मरहम पट्टी करो, और जब तक ये ठीक नहीं हो जाती इसकी सारी बातें तुम मानोगे। अगर कुछ भी आनाकानी किया तो सोच लेना, बोलकर तनिका को छोड़कर आगे निकल गया। तनिका ने अब गुस्से से चेहरा घुमा लिया। स्टीफन बोला, वो आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम, चलो मैं। तनिका बिना उसकी पूरी बात सुने आगे निकल गई। बाकी सब लोग अब स्टीफन को देखने लगे तो वो भी अब जल्दी से उसके पीछे अंदर चला गया। अंकेश रूम में आया और शर्ट खोलकर कमर में दवा लगाने लगा। दर्द कम हो गया था लेकिन फिर भी चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब तक सावी की नींद खुल गई। सामने अंकेश को ऐसे देखा तो उठकर बैठते हुए बोली, तुम? अंकेश उसकी आवाज़ सुनकर कुछ सोचते हुए उसके पास आया और दवा उसके हाथ में रख कर लेटते हुए बोला, मरने वाले की आखिरी इच्छा है कि उसकी बीवी उसे आखिरी वक्त पर तो पहचान जाए और थोड़ी सी उसकी मदद कर दे कि चलने फिरने लायक बन जाए। बोल उसका हाथ अपने पीठ पर रखा तो सावी ने हाथ झटके से खींच लिया। एक तो उसे शर्टलेस देखकर उसका गला सूख रहा था, ऊपर से वो उसके इतना नज़दीक, और हाथ भी पकड़ लिया। अंकेश बोला, क्या हुआ? सावी बोली, झूठ झूठ बोल रहे हो ना तुम, मुझे पता है झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ठीक हो। अंकेश उठकर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुम तो यही चाहती हो कि मैं। सावी उठने लगी लेकिन अंकेश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, दवा तो लगा दो यार। सावी दवा फेंकते हुए बोली, मुझे नहीं लगानी कोई दवा, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ यहाँ रहना है। अंकेश बोला, ठीक है तो जाओ, मुझे पता है अब नहीं जा पाओगी। सावी ने उसे घूरा तो अंकेश बोला, इतनी फिक्र क्यों हो रही है? सावी बोली, मैं जा रही हूँ, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। अंकेश उसका हाथ पकड़कर अब वापस से अपने ऊपर खींच लिया। दोनों बेड पर गिर गए। सावी का चेहरा उसके गर्दन से लगा। न जाने ये कैसा एहसास, ऐसा लगा जैसे ये सब कुछ वो पहले भी महसूस कर चुकी है, और ना चाहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई। ये खुशबू अजनबी तो नहीं है। कितना सुकून भरा ये एहसास था, जैसे यहीं कहीं वो खो जाना चाहती थी। अंकेश के पूरे बॉडी में करंट लगा। ऊपर से सावी ने अपना चेहरा उसके गर्दन से लगाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मन किया उसे कसकर पकड़ ले और 2 साल का सारा प्यार आज लुटा दे, लेकिन उसका ये भरम जल्दी टूटा जब सावी जल्दी से दूर होते हुए बोली, तुम? अंकेश आंखें बंद किए बोला, आई लव यू भी बोल सकती हो, इतना भी बुरा नहीं दिखता मैं। सावी बोली, मुझे मेरी माँ से मिलना है। अंकेश आंखें खोल उसे देखते हुए बोला, ये पॉसिबल नहीं है, 2 दिन बाद एक टेस्ट होगा, इसके बाद मिलना, वो भी दूर से, क्योंकि मुझे अब उस औरत पर भरोसा बिल्कुल नहीं है। सावी बोली, तुम? मैंने बोला ना मुझे अभी ही मिलना है, और तुम्हारे भरोसे से मुझे क्या मतलब?
अंकेश बोला, जिद नहीं बीबी, तुम नहीं मिल सकती उनसे, और वैसे भी मिलना है तो शाम को मैंने सबको डिनर पर बुलाया है, उनसे मिलो, अपने भाई और असली माँ बाप से मिलो, कुछ सवाल के जवाब उन लोगों से भी मिल जाएंगे, बोलकर उठ गया। सावी बोली, लेकिन मैं उनसे नहीं, अपने माँ से मिलना चाहती हूँ, तुम मुझे ऐसे कैद कर नहीं रख सकते हो, ये गलत कर रहे हो तुम मेरे साथ। अंकेश उसकी तरफ झुकते हुए थोड़ा गुस्से से बोला, गलत? वो तो मेरे साथ हुआ, मेरे भरोसे को तोड़ा गया, वो भी इस तरह से कि किसी को दिखा भी नहीं सकता। 2 साल, सोचो 2 साल तुमसे दूर रहा, और तुम मिली भी तो सब कुछ भूल चुकी हो, मुझे भूल चुकी हो, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, सब कुछ भूल चुकी हो, और फिर भी उस इंसान से मिलने की जिद कर रही हो जिसने मुझे, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी को छीनने की कोशिश किया। सोचता तो 1 सेकंड में मार देता, लेकिन अभी तक जिंदा छोड़ा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सावी बोली, तुम? अंकेश उसके सर पर किस करते हुए बोला, रिलैक्स, नहीं मारूंगा, कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। अंकेश ठाकुर जब खुद को बदल सकता है तो कुछ भी कर सकता है। फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो, मैं लेकर आ रहा हूँ, बोलकर बाहर निकल गया। सावी उसे जाते हुए देख रही थी। ये सब क्या है? उसे उसका स्पर्श बुरा क्यों नहीं लग रहा है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? तनिका रूम में अंदर आई और गुस्से से दरवाज़ा स्टीफन के मुंह पर बंद कर दिया। उसे चोट लगते लगते बचा, अगर वो झटके से दूर नहीं हटता तो दरवाज़ा सीधे उसके मुंह पर लगता। 2 मिनट बाद वो खुद को शांत करते हुए देखा, ठीक ठाक था, तो दरवाजे को देखते हुए बोला, बॉस ने इस लड़की को कुछ ज़्यादा भाव दे दिया है, बस अब जल्दी से जल्द मैम को सब कुछ याद आ जाए, उसके बाद इसे यहाँ से भेजना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही सबको अपने बस में कर लेगी। स्टीफन बाहर हॉल में था। अंकेश बाहर आया और उसे टहलते देखा तो आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जो बोला था वो किया? स्टीफन बोला, बॉस वो लड़की। अंकेश बोला, जाओ और माफ़ी मांगो उससे। स्टीफन बोला, लेकिन बॉस, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैं। स्टीफन काफ़ी कंफ्यूज था अंकेश के इस बिहेव की वजह से, वो ऐसा कब से हो गया। अंकेश उसे देखते हुए बोला, हाँ तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, और अब वो मेरी बहन है, तो कुछ भी करने से पहले। स्टीफन की आंखें बड़ी हो गई, ये क्या मजाक है? अब वो इनकी बहन बन गई तो उसका गला काटेगी क्या? अंकेश ने उसे सोचते देखा तो थोड़ा तेज आवाज़ में बोला, जाओ, जो बोला है करो, और जब तक वो तुम्हें माफ़ ना करे मेरे आसपास भी मत दिखना। बोलकर बिना कुछ बोले किचन में चला गया। स्टीफन किचन की तरफ देखते हुए बोला, ये बॉस को क्या हो गया? याददाश्त तो मैम की गई थी ना, तो फिर ये बॉस अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? और ये लड़की इसलिए इतना कर रही है, इसने बॉस को भाई कब बना लिया? ज़रूर इसमें भी इसकी कोई चौल होगी। अब मैं माफ़ी कैसे मांगूँ इससे? सोचते हुए तनिका के दरवाजे पर आया और उसका दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, दरवाज़ा खोलो, माफ़ी मांगनी है। तनिका ने कुछ नहीं बोला तो अब स्टीफन तेज तेज उसका दरवाज़ा नॉक करने लगा। 5 मिनट बाद तनिका ने गुस्से से उठकर दरवाज़ा खोला तो स्टीफन के हाथ हवा में रुक गए। वो उसे देखने लगा। तनिका बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? स्टीफन बोला, आई एम सॉरी। तनिका बोली, नहीं चाहिए, पहले किसी को चोट पहुंचाओ और फिर सॉरी बोल दो। स्टीफन बोला, देखो मैं मतलब, मुझे लगा था कि। तनिका उसे घूरते हुए बोली, क्या लगा था तुम्हें? मैं तुम्हारे बॉस को पटाने की कोशिश कर रही हूँ? कितने घटिया ख्याल हैं तुम्हारे। मैंने तो क्या सोचा था, और तुम। स्टीफन उसे रूम के अंदर लाया और दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, इतना चिल्ला क्यों रही हो? आराम से भी तो बोल सकती हो, और गलतफहमी हो गई थी मुझे, तो सॉरी बोल रहा हूँ ना। तनिका उससे हाथ छुड़ाते हुए बोली, खुद से तो नहीं बोल रहे हो, दिख रहा है मुझे, तो किसी के कहने से सॉरी नहीं चाहिए, और जाओ यहाँ से। स्टीफन अब उसे घूरते हुए बोला, देखो लड़की, मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला, तुम्हें बोल रहा हूँ तो अपने आप को खुद किस्मत समझो, और बॉस से बोल दो माफ़ कर दिया तुमने मुझे, और ये सब यहीं ख़त्म करो, समझी? तनिका बोली, नहीं समझी तो क्या कर लोगे? वापस से घर से बाहर निकालोगे तो ठीक है, निकालो। स्टीफन खुद से बोला, ये लड़की अब कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है, अभी सिर्फ इतना बोल रही है, कल को पता नहीं क्या क्या करेगी। बॉस ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया, और बहन बनाने के लिए उन्हें यही मिली थी। किसी और को बोलते तो मैं कितनी लड़कियां उठा लाता, उसमें से किसी को बना लेते बहन, लेकिन नहीं, उन्हें भी यही मिली थी। तनिका बोली, हो गया तो बाहर निकलो। स्टीफन बोला, देखो लड़की। तनिका उसे घूरते हुए बोली, तनिका नाम है मेरा। स्टीफन बोला, तुमने मुझे माफ़ किया? तनिका बोली, सोचना भी मत कि मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें।
बिल्कुल नहीं करूँगी। और जैसा तुमने मेरे साथ किया, तुम्हें नहीं लग रहा है ऐसी माफ़ी किसी को नहीं मिलती है? स्टीफेन बोला, तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पैर पकड़ूं? सोचना भी मत ऐसा कुछ। और नहीं माफ़ करना है मत करो, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन बॉस से शिकायत मत करना अब वापस से। तनिका बोली, वो मेरे पर डिपेंड करता है। स्टीफेन ने अब गुस्से से हाथ दीवार पर मारा तो तनिका ने डर कर आँखें बंद कर लिया। स्टीफेन अब उसे देखकर बिना रुके जल्दी से बाहर निकल गया। अंकेश खाना लेकर रूम में आया और सोफे के सामने टेबल पर रखते हुए बोला, चलो आ जाओ, खाना खा लो। सावी पता नहीं किस सोच में डूबी हुई थी, उसने नहीं सुना तो अंकेश उसके बाल कान के पीछे लगाते हुए बोला, चलो आ जाओ, खाना खाओ। सावी उठकर सोफे पर आकर बैठ गई तो अंकेश भी उसके पास आकर बैठ गया और एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने बिना कुछ बोले खा लिया। अंकेश उसे देखने लगा, इतनी शांति क्यों है? आखिर अब क्या चल रहा है इसके दिमाग में जो ये इतनी शांति से उसकी सारी बात मान रही है? कुछ देर पहले तो गुस्सा हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भूकंप के पहले वाली शांति है? बोल उसे ही देखने लगा, लेकिन सावी अभी भी अपने सोच में गायब थी। 2 मिनट बाद जब कोई आवाज़ नहीं आई तो तनिका ने आंखें खोल दिया। कोई नहीं था रूम में, दरवाज़ा खुला हुआ था, इसका मतलब था स्टीफेन बाहर चला गया। तो खुद से बोली, आखिर समझता क्या है? ऐसे कैसे माफ़ी दूंगी? बिल्कुल नहीं दूंगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसको हर्ट किया है। बोल। जल्दी से आकर दरवाज़ा बंद कर लिया कि कहीं वापस से ना आ जाए। वैसे भी उसका कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो बाकी सबके सामने इतना शरीफ और उसके सामने कुछ ज़्यादा ही अकड़ता है। सावी ने खाना खा लिया लेकिन बोली, अभी भी कुछ नहीं। अंकेश बोला, डॉक्टर के पास चलना है तो तैयार हो जाओ। सावी ने अब उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। अंकेश आगे बढ़कर उसके चेहरे को छूते हुए बोला, क्या सोच रही हो? कुछ मत सोचो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सावी बोली, हम कितने करीब थे? अंकेश बोला, जितना इस समय है। सावी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? अंकेश के चेहरे पर स्माइल आ गई, फिर भी वो गंभीर होते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोलूँगा? क्या पता मैं सच। सावी उठकर खिड़की के पास चली गई और बाहर देखने लगी। अंकेश उसके पीछे खड़ा हो गया लेकिन बोला कुछ नहीं। सावी बोली, क्या डॉक्टर के पास जाने से सब ठीक हो जाएगा? अंकेश बोला, शायद जल्दी नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। सावी बोली, दवाइयाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी माँ मुझे रोज़ खिलाती थी। कभी कभी रात की दवा भूल जाती थी तो अजीब से सपने आते थे, लेकिन सुबह दवा खाने के बाद सब नॉर्मल हो जाता था। अंकेश उसके कंधे को पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, कैसे सपने? सावी बोली, पता नहीं, कुछ देर बाद सब भूल जाती थी। अंकेश उसकी आंखों में देख रहा था, इतनी जल्दी वो उससे नॉर्मल बातें कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसे सब कुछ याद आ रहा है या फिर कुछ और जो वो समझ नहीं पा रहा है? सावी अब उसके सीने से चेहरा लगाते हुए बस आंखें बंद कर लिया। अंकेश का दिल अचानक से फुल स्पीड में भागने लगा। ये सपना है या सच में हकीकत वो उसके पास आ रही है, इतना पास कि उसका इंतज़ार अब ख़त्म हो रहा है। सावी अब खुद से बोली, मुझे पता है अब मुझे यहाँ से कैसे बाहर जाना है और ये काम तुम खुद करोगे। कुछ देर बाद अंकेश सावी को लेकर बाहर डॉक्टर के पास चला गया कि एक बार मिलकर अच्छे से चेक कर सके कि वो कब तक नॉर्मल होगी। सावी भी एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जिसकी वजह से अंकेश खुश था कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है उसकी लाइफ में, क्या पता अब से फिर सब ठीक हो जाए। घर पर तनिका, स्टीफेन और बाकी के सारे नौकर थे। तनिका मेसी के साथ मिलकर शाम के लिए खाना बनवा रही थी। अंकेश ने स्टीफेन को अपने साथ जाने से रोक दिया था और घर पर ही रहने के लिए बोल दिया था कि सब लोग आए तो वो संभाल ले। स्टीफेन हॉल में चक्कर लगाते हुए खुद से बोला, ये बॉस को हो क्या रहा है जो वो है नहीं? कैसे बिहेव कर रहे हैं वो? मेसी उसके पास आते हुए बोला, सर कुछ लेंगे, चाय या कॉफ़ी? स्टीफेन बोला, जहर ला कर दे दो, सब ने बस दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। बोलते हुए दूसरी तरफ निकल गया। मेसी किचन में आते हुए बोला, फालतू में चला गया। तनिका बोली, क्या हुआ? मेसी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर गैस ऑफ करते हुए बोला, ये बॉस के बॉडीगार्ड आपको नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा करते हैं? प्यार से बोलो तो भी एटीट्यूड दिखाते हैं जैसे मैं उनकी बीबी हूँ। तनिका को हंसी आ गई। काफ़ी कंट्रोल करने के बाद भी वो हंसते हुए बोली, वैसे तुमने एकदम सही पकड़ा है और मुझे क्या लगता है इसका भगवान ने शक्ल ही ऐसा बनाया है।
मैं तो सोच रही हूँ ये जिस रास्ते जाता होगा बच्चे भी डर कर छुप जाते होंगे। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि स्टीफन पीछे से दरवाजे पर खड़ा हो गया और जैसे ही दोनों की नज़र सामने पड़ी दोनों की हालत ख़राब हो गई। ऐसे लगा जैसे यमराज खुद ही आज मेहरबान होकर दोनों के दर्शन देने आ गए हैं। अंकेश ने हॉस्पिटल में सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। सावी उसे बाहर चलने को बोली तो उसने उसे जाने की इजाज़त दे दिया और डॉक्टर से बात करने में बिजी हो गया। कुछ देर बाद वो फाइल उठाकर बाहर आया लेकिन सावी बाहर कहीं नहीं दिखी तो जल्दी से अगल बगल ढूंढने लगा, लेकिन अब उसका कोई पता नहीं था। अंकेश फ़ोन मिलाते हुए बोला, सावी बाहर निकली है? उधर से आवाज़ आई, नहीं बॉस, मैम बाहर नहीं आई हैं। अंकेश फ़ोन रखते हुए जल्दी से सीसीटीवी रूम में गया। चेक किया तो सावी कुछ देर पहले वॉशरूम की तरफ जाते हुए दिखी तो एक गहरी सांस लेकर जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आप कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा यस ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।